आइट फेला सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हो इधर मेरे साथ एक बंदा बैठा है। इंटरव्यू इंट्रो खराब कर दिया भाई, रुक जा। अरे इंट्रो अच्छा ठीक है कर। रुक जा। मेरे साथ आज बैठा है हाँ। साइजो। बेसिकली ये एक एनिमेटर है जिनका सपना है जापान में जाके एनिमेट करने का। एक बहुत बड़ा चैनल है लिट्स नाम करके जो एनिमे एडिट्स बनाते हैं। तो बेसिकली ही इज एन एनिमे एडिटर जिन्होंने बहुत सारी एमएमवीज और एएमवीज के ऊपर काम कर रखा है। AMV या यस। और मोशन ग्राफिक्स को भी ऐसा फ्रीलांसिंग लेके चलते हैं। ये बहुत सारे कमीशन करते हैं। एंड अभी तुम बेसिकली एनिमे के ऊपर भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, मतलब एनिमे जी बना सर रहे जी, मैं अभी आर्ट और एनिमेशन सीख ही रहा हूँ और मेरे ज्यादा नहीं, बस 8,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे। मैं इतना भी फेमस नहीं हूँ, मेरे हर वीडियो पे 1 लाख व्यूज आते हैं। मैं इतना भी फेमस नहीं हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये बंदा बहुत फेमस है। तो आज हम लोग लेने वाले हैं साइजो का इंटरव्यू। और ये हाँ रैंडम इंटरव्यू है, तो कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि हम लोग स्क्रिप्ट के साथ कर रहे हैं। तो गूफी या इंटरव्यू। यस सर। तो हम लोग बेसिकली कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे साइजो से और वो उनका आंसर देंगे और देखा जाएगा कि उसका आंसर किस तरीके से देंगे। और ये भी मत सोचना कि क्वेश्चन भी ओके। डिसाइडेड है, क्वेश्चन भी मैं अभी जस्ट बना रहा हूँ। तो साइजो, मुंह पे पिक्चर पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत हाँ इजी रहने बताओ। वाला है। आप कब से एनिमेशन को परस्यू कर रहे हो? यू आर अ गुड क्वेश्चन। यू आर सोचना पड़ेगा, लाइक इट डिपेंड्स कि सीरियसली एनिमेशन करने की बात हो रही है या कैजुअली। अगर सीरियसली। लाइक एकदम सीरियसली की बात करें तो आई वुड से इट्स बिन 2 or 3 months मे बी एट मोस्ट। ओके। कितने टाइम हो चुका है, मतलब साल वाइज या महीने वाइज, मतलब? आर्ट मैंने, मुझे जहाँ तक याद है, कैजुअली तो हम सब ने बचपन में किया ही है आर्ट, ठीक है, उसको मैं काउंट करूंगा नहीं। बट सीरियसली आई थिंक एकदम एग्जैक्ट 1 साल हो गया है। अक्टूबर में ही स्टार्ट किया था मैंने, तो यू कैन से 1 साल हो गया आर्ट को सीरियसली करते हुए। और एनिमेशन तो एज आई सेड 2 महीने हुए हैं ज्यादा से ज्यादा। तो हम लोग बढ़ते तीसरे यस। क्वेश्चन के ऊपर। जब भी आप एनिमेशंस को ड्रॉ करते हो तो आप बेसिकली किस तरीके से सोचते हो कि मतलब जो पोजेस रहते हैं, रेफरेंसेस रहते हैं, आप मतलब उससे पूरा एक तरीके से प्रोसेस बता सकते हो? देखो भाई, अब अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना है तो आई थिंक तुम्हें सब कुछ ही कवर करना पड़ेगा, जितनी भी चीजें होती है। जैसे तुम लेआउट बना रहे हो, रफ बना रहे हो, स्टोरी बोर्ड पहले बना रहे हो, फिर उसके बाद लेआउट, फिर गेंगा, साकुगा, नीगेन, ये सब चीजें जो भी हैं ये सब इस पूरे फ्लो में आता है और तुम्हें एक एक करके इसको स्टेप वाइज करना होता है। बट जिस भी बंदे को किसी स्पेसिफिक फील्ड में अगर फ्रीलांस में जाना है तो फिर आई थिंक उस बंदे को उसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। फॉर मी अभी के लिए मेरा टेम्पररी गोल ये है कि जल्द से जल्द मेरा नाम किसी एनिमे के एंड क्रेडिट में आए। एंड उसके लिए मेरे लिए जो फास्टेस्ट वे है वो है गेंगा के थ्रू। गेंगा आई वुड से इजीएस्ट है एनिमेटर्स के लिए, क्योंकि उनको बेसिकली ट्रेस ट्रेस भी नहीं बोलूंगा, मतलब ऑफ कोर्स स्किल तो चाहिए तुम्हें, तुमको काइंड ऑफ उनका जो वर्क है रफ पार्ट उसको फाइनलाइज करके एक फाइनल प्रोडक्ट में बनाना होता है। और वो काम तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, दिमाग कम लगता है। तो आई प्रेफर कि भाई मैं पहले वो करूँ, पहले उसके थ्रू मेरा एक नाम आए एनिमेशन में, इंडस्ट्री में, और फिर तो मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ बाकी सारी चीजों में। अच्छा, तो जैसा कि आपने दो स्पेशल वर्ड्स के नाम लिए इस आंसर के लिए, जैसे कि गेंगा और साकुगा, क्या आप ऑडियंस को बता सकते हो कि गेंगा और साकुगा में क्या डिफरेंस रहता है, मतलब वो दोनों को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है? ओके सो एज ऑफ साकुगा, ये जापानीज टर्म्स है वैसे तो, बट बेसिकली साकुगा को कह सकते हैं रफ एनिमेशन, ठीक है। नाउ द फ्लो गोज लाइक, पहले एक बंदा होता है, वो जो मेनली डायरेक्टर ही होता है, वो पहले स्टोरी बोर्ड बनाएगा। ये चीज मांगा में भी होता है, ठीक है। मांगा में क्या होता है कि मांगा में तुम थंबनेल टाइप के बनाते हो पहले, कि कहाँ पर क्या आएगा, पोजीशनिंग, पैनलिंग, फिर उसके बाद तुम कैरेक्टर का पोजीशन जो भी है। स्टोरी बोर्ड में भी काइंड ऑफ सेम होता है, उसमें इतना एम्फेसिस नहीं दिया जाता हर चीज में, बस एक रफ दिखाते हैं कि कैसा होगा सीन। फिर आती है लेआउट वाले बंदे की बारी, जो जिसका काम है वो स्टोरी बोर्ड उठाना, और भले ही कैरेक्टर ऑन मॉडल ना हो बट उससे स्टोरी बोर्ड से लिटरली पोजीशन और वो सब पता चलता है कि कैरेक्टर कहाँ बैठेगा, बैकग्राउंड क्या पोजीशन होगी, किस टाइप का पर्सपेक्टिव होगा, वो सब। तो ये तुम्हारे इसमें आ गया लेआउट, ठीक है। नाउ नॉट नेसेसरली लेआउट में जरूरी नहीं है कि हमेशा जो कैरेक्टर होगा वो ऑन मॉडल होगा। ऑन मॉडल तो पता ही होगा, मतलब एकदम जो सेत्ते बोलते हैं ना, सेत्ते हाँ, जापानीज में सेत्ते बोलते हैं, विच इज मॉडल मॉडल शीट बेसिकली। तो वो चीज एकदम एग्जैक्ट 1 to 1 नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंस वो रहेगा। चीज करना, हाँ डिफरेंस, क्योंकि ऑफ कोर्स एक बंदा लेआउट बना रहा तो वो भी रफ ही रहता है कहने फिर को। उस उसका मेन पर्पस ये है कि लाइक पोजीशनिंग देखा जाए उसमें। उसके बाद आते हैं एनिमेटर्स, जैसे तुम्हारा साकुगा हो गया, ठीक है, साकुगा, या फिर ये जितने भी रफ एनिमेटर्स, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि नहीं जापानीज नहीं, टर्म्स के साथ कंफ्यूज हो सकता हूँ बीच में, बट बेसिकली जो मैं कह रहा हूँ
वही है कि रफ एनिमेशन पहले होता है, ठीक है, एकदम रफ होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब जाएगा वो थोड़ा सा और फाइनलाइज होगा, मल्टीपल लेयर्स होते हैं हर बंदों के, और उसके बाद थर्ड स्टेप मेरे को जहां तक पता है वो होता है गेंगा। गेंगा में तुम्हारे एलियस लाइन के साथ ड्रॉ करते हैं, एलियस तो पता ही होगा जिसमें पिक्सल पिक्सल दिखते हैं, Right. स्मूथ नहीं होता वो, तो गेंगा में वैसे ड्रॉ करते हैं ताकि जो कलर करने वाला बंदा है वो वो उस पर समझ कलर जाए। डाल सके। हाँ, तो गेंगा का काम यही है कि बेसिकली टाई डाउन कह सकते हैं, टाई डाउन के बाद ही गेंगा होता है, बट काइंड ऑफ अ टाई डाउन प्रोसेस कह जो सकते एक हो उसको, स्टोरी कि एकदम बोर्ड फाइनलाइज और फाइनलाइज। एक फाइनल वर्जन के बीच में जो आता है, दैट्स अ। हाँ, वो साकुगा कह सकते हो जो एक रफ है। अच्छा बेसिक क्वेश्चन है, कुछ लोग जो एनिमेशंस करते हैं एनिमे के अंदर, हम्म तो वो लोग के दिमाग में रहता है हम्म कि गेंगास के अंदर के जो कलर्स रहते हैं, जैसे कि जो हाईलाइटेड एरियाज होते हैं हम्म उनको रेड और हम्म ब्लू ग्रीन, तो तुम एक बार हम्म अपना हम्म एक्सपीरियंस बता सकते हो कि तुम उसको किस तरीके से यूज़ करते हो। ओके, सो लेट्स टेक दिस फॉर एग्जांपल, ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट यू कैन से इज अ गेंगा, ठीक है, नाउ इसमें मैं समझा देता हूँ बेसिकली क्या हो रहा है। नाउ एज यू मेंशनड रेड होते हैं, ब्लूज होते हैं, ठीक है, अब पहला बात तो ये है कि ये चीज स्टूडियो टू स्टूडियो ज्यादातर डिपेंड करती है बात, ठीक है, कि कौन सा स्टूडियो किस टाइप का कलर प्रेफर करता है, बट 80% ऑफ द टाइम वही सेम कलर कोड चलता है, ठीक है। नाउ यू वुड सी दीज डार्क ब्लू लाइंस, ठीक है, दे बेसिकली डिपिक्ट शैडोज, ठीक है, इसमें कुछ कुछ गेंगास में यू वुड सी कि जो हेयर का कलर, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, हाँ ये वाला, ये एक अच्छा एग्जांपल है। नाउ हम शैडोज के लिए भी दो डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक बॉडी का शैडो अलग होगा, ठीक है, जो कि तुम्हारा बॉडी के ऊपर जो क्लोथ्स के ऊपर जो भी शैडो है वो एक अलग अलग से डिपेक्ट करेंगे, और जो तुम्हारे बाल का होगा वो अलग से, क्यों? क्योंकि वो ओवरलैप होते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको सेम सेम कलर दे दूं तो जो आगे जो कलरिंग वाला बंदा होगा वो कंफ्यूज हो सकता है, राइट, क्योंकि बाल का कलर अलग है, बॉडी का कलर अलग है, तो फिर इसके लिए कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि दोनों को अलग अलग कलर कोड दे देते हैं। कई बार मेरे जैसे होते हैं जो दोनों को ही सेम, जैसे बाल में भी मैंने वही डार्क ब्लू एंड क्लोथ में भी डार्क ब्लू, एंड एज फॉर हाईलाइट्स ज्यादातर यूज करते हैं तुम्हारा रेड, और उसके अंदर येलो का फिल देते हैं ये लोग, जैसे राइट। मैंने भी हल्का सा ऑरेंजिश येलो टाइप का फिल दिया है यहाँ पर अंदर, ये हाईलाइट्स है बेसिकली, ठीक है। यू कैन सी द फाइनल वर्जन हियर, सो यू कैन कंपेयर कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये है राइट, फाइनल वर्जन समझ और ये सकता हूँ। हाँ। और नाउ कम्स ये ग्रीन वाला पार्ट, ज्यादातर लोगों को मैं जितने भी बात की है उनको पता नहीं होता है ग्रीन किस लिए यूज होता है। बेसिकली ग्रीन तुम्हारे ग्रेडियंट के लिए यूज होता है, या फिर जब तुम्हें ब्लर करना हो, जब बंदा कलर करता है ना तब ब्लर नहीं करता है, ये ब्लर वाला प्रोसेस आता है तुम्हारे जो बंदा फाइनल आउटपुट में, कंपोजिटिंग में है उसको बोला कंपोजिटिंग में। जाता है, या कंपोजिटर को बोला जाता है कि तुम अब ब्लर करो ये वाला पार्ट। कलर वाले का काम सिर्फ कलर करना है, जैसे ये कंपोजिटिंग के बाद वाला रिजल्ट है, यहाँ पर हल्का सा बाल में ग्रेडियंट दिखेगा और हल्का सा यहाँ ब्लश दिख रहा होगा, तो वो चीज तुम्हारे ग्रेडियंट के चलते आ रही है, तो ग्रीन इसलिए है। और भी मल्टीपल होते हैं, बस यही तीन चीजें मेन है, एक हो गया शैडो, एक हाईलाइट और एक ग्रेडियंट, ये तीन मेन है। तो हाँ, अगर अगर कोई बिगनर आर्टिस्ट होगा, कोई बिगनर एनिमेटर होगा जो करना चाह रहा है, तो तुम उसको क्या सजेस्ट करोगे, उसको सबसे पहले किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, गेंगा या फिर साकुकास की। पहली बात, गेंगा एक ऐसी चीज है जिसके लिए आई डोंट थिंक कि तुम्हें इतना ज्यादा स्किल चाहिए, ठीक है। इनिशियल तुम्हारा गोल यही रहना चाहिए कि पहले तुम अपना एनिमेशन ढंग से बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हारा मेन प्रोडक्ट ही ढंग से नहीं बनेगा तो उसको तुम लाइक क्या बोलते हैं ना भाई, टट्टी में चीनी मिला दो तो भाई अच्छा नहीं बन जाएगा, तो तो बेसिकली इट्स लाइक दैट भाई, कि तुम्हारा बेस प्रोडक्ट ही अच्छा होना चाहिए जब कोई बंदा एनिमेशन पहली बार कर रहा है। ऑफ कोर्स मेरा ये माइंडसेट है, अब मुझे नहीं पता लाइक कितने लोग कैसा सोचते हैं, बट मेरा ये माइंडसेट था कि मैं पहले आर्ट अच्छे से सीखूं तभी मैं एनिमेशन पे जा पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने कभी भी एनिमेशन में अपना हाथ डालने की कोशिश करी नहीं थी अंटिल 2 महीने पहले। मैंने कहा कि कब तक वेट करता रहूंगा कि मेरा आर्ट अच्छा हो, एनिमेशन भी ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि लोग करने को तो स्टिकमैन एनिमेशन भी करके आगे बढ़ जाते हैं भाई, जबकि उनको आर्ट कहने को सो कॉल्ड आर्ट नहीं आती उनको, तो हाँ। ये एक अच्छा प्रोसेस है। और मेरा अच्छा दोस्त डीगू भाई, डीगू जिसे का पता ही होगा भाई, उसने मेरे को ये चीज सजेस्ट करी थी कि जो बंदा ऐसे पहली पहली बार कर रहा है ना स्टार्ट, उसके लिए बेस्ट ये है जो तुम्हारा बेसिक 12 क्या बोलते हैं ना, 12 रूल ऑफ एनिमेशन, जो वही जो तुम्हारे हर प्रिंसिपल्स जगह होते हैं। तुम सर्च करोगे मिल जाएगा, हाँ, की रूल जो होते हैं, कि हाँ। जैसे स्क्वायर है, एंटिसिपेशन, टाइमिंग, टाइमिंग, स्पेसिंग, स्पेसिंग, ये सब हाँ। जितने भी चीजें हैं, हाँ, वो चीज पे जैसे कोई बंदा 1 साल का एक कमिटमेंट कर रहा है कि मैं 1 साल में सीखूंगा, तो उसको 12 को हर महीने एक एक डिवाइड कर देना चाहिए कि मैं इस महीने ये करने वाला हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो टाइमिंग वगैरह की वही। कब करना हो, बट वही एग्जाम्पल है कि हर किसी को एक टाइम दो, तो अगर हर किसी को इक्वल टाइम दोगे ना तो काफी इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। ब्रो इज प्लेइंग सर्वे सर्वर्स में। ये इस चीज़ को कूल बनाने के लिए खेल रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ, अटेंशन स्पैम ग्रैब करने के लिए, हाँ हाँ। ठीक है, अच्छा कर रहा है, ठीक है ठीक है ठीक इंस्टाग्राम की रील्स में होता है ना ये सब। है, हाँ 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 हाँ। ओके, तो ये बेसिकली ओपिनियन ग्रैब हो चुका है। अब बढ़ते हाँ, हैं दूसरे और क्वेश्चंस के ऊपर जो कि स्किल रिलेटेड ही काम रहेगा।
सो बेसिकली जब तुम एनिमेशन करते हो तो तुम्हारा क्या मोटिव रहता है कि तुम कितने फ्रेम्स में उसको लॉक करके एंड टाइम गैप्स का कैसा प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि जो छोटी छोटी एनिमेशंस होती है ये सब के बारे में? अब देखो यार, लाइक मैं खुद सच बोलूंगा, मेरे पास इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं एकदम एफिशिएंट आंसर दे पाऊँ, बट कोई बात जहां तक मैं देखा भी है और करा भी है मैंने, लाइक अगर कोई मोशन माइंड में है ना, तो प्रोसीजर यही रहता है कि तुम पहले स्टार्ट करो की पोजेस बनाने से। की पोज बना रहे हो पहले तुम, ठीक है। अब तुम मान लो तुम्हारा एनिमेशन जो माइंड में, जैसे कोई वॉक साइकिल है, अब एक वॉक साइकिल में तुम्हारा कह लो जिसमें एकदम सीधा खड़ा हुआ है वो एक की पोज हो गया, पैर आगे बढ़ाया बीच में है वो एक की पोज हो गया, और उसका ऑपोजिट वाला लाइक एकदम लाइक दूसरे पैर पे जब है, तो मतलब समझ जाओ कि 3-4 की पोजेस है मान लो। अब तुमने वो ड्रॉ किया, मतलब 4 फ्रेम तो तुम्हारे वैसे ही बन गए। अब तुम्हारा काम है उसके बीच में इन बिटवीन्स डालना और उसको स्मूथ करना। अब डिपेंड करता है कि तुम 2s पे बना रहे हो, 3s पे बना रहे हो, 4s पे बना रहे हो, उस हिसाब से तुम्हारा फ्रेम्स यूटिलाइज हो, ठीक है। तो अब जैसे मैं तुम्हें अब अपने एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मेरा कमीशन है, ठीक है, जिसमें मेरे को भालू को लाइक फ्लैग वेव करते हुए दिखाना। मैंने 3 की पोजेस बनाए, एक में वो एकदम मिडिल पोजीशन में, दूसरे में लेफ्ट में, तीसरे में राइट में, ठीक है। अब मुझे उनके बीच का मोशन बनाना है, तो मैंने सिर्फ एक एक इन बिटवीन दिया दोनों के बीच में, तो टोटल 1 2 3 4 5 फ्रेम है टोटल, और वो लूप में। अब मेरे क्लाइंट ने बोला कि नहीं भाई मुझे तो स्लो एनिमेशन चाहिए। अब क्या दिक्कत है पता है, अब मेरे को एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड करनी पड़ेंगी। तो प्रोसीजर बेसिकली वही होता है कि डिपेंड करता है कि तुम कितने में कर सकते हो और कितने में अच्छा दिखेगा वो एनिमेशन। दिखने में तो भाई फोर्स पे भी एनिमेशन काफी अच्छा दिखता है, अगर कोई स्किलफुल बंदा है वो भी फोर्स पे भी अच्छा दिखा सकता है एनिमेशन को, तो वही है। सो अब बढ़ते हैं फाइनल क्वेश्चन के ऊपर, जो कि अब इस पॉडकास्ट को शायद खत्म कर देगा। तो यही जाने से पहले यही पूछूंगा कि इतने टाइम से मतलब जितना भी तुमने एनिमे एडिट्स बनाए, तुमने मोशन ग्राफिक्स सीखी, तुमने ड्राइंग करना सीखा, तुमने एनिमे सीखा, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था? मतलब तुम क्या सोचते हो मतलब इस जर्नी में? भाई देखो भाई, मैंने पहले भी बताया था वैसे पर्सनली, बट आई एम टेलिंग दिस अगेन कि काफी बोलते हैं ना उतार चढ़ाव वाला रहा है मेरा। स्टार्टिंग मैंने ऐसे ही इंटरेस्ट था मेरा, क्योंकि लाइक आई डोंट नो व्हेन इट हैपेंड। मैं जब पहले पहले लैपटॉप आया था, मैं गेम्स खेलता था, मेरा शौक था मैं ऐसे गेम के क्लिप्स एडिट करूं, ठीक है। कूल लगता था काफी मोन्टाजेस वगैरह देखने में, कॉम्पिलेशन, फनी कॉम्पिलेशन वीडियो एडिट करके हंसाना लोगों को, वो सब चीजें लाइक काफी चीजें इंक्लूडेड थी उस चीज में। तो वो मैं बस करने लगा। इसमें मैंने पहले यूज किया था, आई थिंक फिल्मोरा यूज किया था, आई डोंट रिमेम्बर अच्छे से। तो मैंने ऐसे ही मोन्टाज बनाया, फिर मैं धीरे धीरे अपग्रेड करता रहा अपने सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिल्मोरा से डाविंची रिजॉल्व में गया, ठीक है। डाविंची रिजॉल्व तो मुझे पता भी नहीं था तब के टाइम पे कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कलर करेक्शन सॉफ्टवेयर है वो। मैं तो ऐसे ही एज अ वीडियो एडिटिंग टूल समझा कि फ्री है, चलो चले जाते हैं इसमें। तो लिया, वो यूज किया मैंने 1-2 साल तक। फिर मैं आया प्रीमियर प्रो पे, प्रीमियर प्रो मैंने 1-2 साल चलाया। उसके बाद मैंने आफ्टर इफेक्ट्स पकड़ा, आफ्टर इफेक्ट्स तो मैं अब तक चलाता हूँ। तो वैसे ही मैं एडिट करता रहा, ठीक है। उसके बाद कुछ हुआ जिसके कारण मेरे को गेमिंग का वो छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैंने शुरू करी AMV एडिटिंग, क्योंकि मैं एनिमे तब बहुत देखने लगा था। आई वाज लाइक कि क्यों ना एनिमे एडिट, एनिमे मोन्टाज, एनिमे वैसा टाइप का कुछ बनाते हैं कॉम्पिलेशन। और वहां से बस शुरू हो गया मेरा। 4 साल तक बनाते रहा, 3-4 साल, और उसी से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। मोशन ग्राफिक की कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से मैं मोशन ग्राफिक सीखा, VFX सीखा, कंपोजिटिंग सीखा, ट्विनिंग सीखी, कितना कुछ नहीं सीखा मैंने उसी से। इसी के साथ हम लोग इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। और बाय द वे वी विल ऑल प्रे दैट कि साइजो जल्दी से जल्दी जापान जा सके और अपने काम को एग्जीक्यूट कर सके अच्छे से। जाने से पहले भाई साइजो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है मेरे चैनल से रिलेटेड, वो भी बता दो। क्या तुम कहना चाहोगे व्यूवर्स को? Thank you for giving me this opportunity. I am really thankful to my parents who brought me into this world. I'm really thankful to the God Almighty who did something to me. And at last, I would like to thank Karan, who gave me this opportunity to be in this interview that I never thought would happen. Randomly उठा लिया मेरे को, but anyways, good luck guys with your journey. सर पे बंदूक रख के बुलाया है। I would like to thank my mom and dad. रियल भाई, रियल। और कुछ है नहीं है देखो भाई, बढ़िया चीज है भाई यार। सब्सक्राइब हो जाएगा भाई, सब्सक्राइब करो व्यूअर्स, सब्सक्राइब करो भाई, क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो।